दर्शकों, बिहार की जनता का जो मूड है वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट है और यही बात प्रशांत किशोर भी मोदी जी और नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब, आप जो बातें अब कह रहे हैं बिहार की जनता से, वो पिछले 10 से 15 से 20 सालों में आपने क्यों नहीं किया? आपने सड़कें क्यों नहीं ठीक की? युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी? आपने अस्पताल के हालात क्यों ठीक नहीं किए? कानून व्यवस्था आपसे बेहतर क्यों नहीं हो पाई? क्या सिर्फ राजनीति करते रह गए? गुजरात मॉडल का ढंढोरा पीट रहे हैं, वहाँ बुलेट ट्रेन चला रहे हैं आप, लेकिन बिहार में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चला देते? वहाँ आप कारखाने खोल रहे हैं, बिहार में कारखाने क्यों नहीं खोल देते? प्रशांत किशोर का देखिए, मैं राजनीतिक तौर पे तो फ़ैन कभी नहीं हो सकता, लेकिन मुद्दों के तौर पे, मसलों के तौर पे जिस तरीके से वो इन दिनों बिहार की सियासत और राजनीति में एक्टिव है, यकीन मानिए वो जीत जाने के बाद भले ही पलट जाएंगे, लेकिन जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो बिहार की जनता के हक की बात है, वो बिहार के युवाओं के हक की बात है। क्या आज युवा पलायन नहीं कर रहे हैं? क्या बिहार के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? क्या 8 से 10 हज़ार नौकरी कमाने के लिए तरस नहीं रहे? क्या बिहार के युवा परेशान नहीं है? दर्शकों, ये बात प्रशांत किशोर गलत कैसे कह सकते हैं? और मोदी जी किसकी बात करते हैं? 5 किलो राशन देने की बात करते हैं, एक ठो जो है वो पैसेंजर टाइप का ट्रेन खुलवाने की बात करते हैं। भाई बुलेट ट्रेन चलवाओ ना, फैक्ट्री खुलवाओ ना, चीनी मिल खुलवाओ ना, सड़क को दुरुस्त करवाओ ना, अस्पताल के हालात ठीक करवाओ ना। जो पीएमसीएच में लोग दम घुट कर मर जाते हैं, जो सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है, जो गुंडों की राज चल रही है, जो डॉक्टर गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं है, कोई गरीब का इलाज नहीं हो सकता, खुशी खुशी 10 जगह पे जो है वो तड़पेंगे, परेशान होंगे, तब जाकर इलाज होगा, तब तक तो उनकी जानें चली जाती हैं, जिंदा रहते वो मर जाते हैं। स्कूल के हालात देख लीजिए, लोग क्या व्यवस्था बना रखा है आप लोगों ने। तो प्रशांत किशोर का सवाल जायज़ है, सवाल प्रशांत किशोर की चुनौती जायज़ है। भले ये बात आज बिहार की जनता को ना समझ में आए, मोदी जी को ना, उसको समझेंगे भी क्यों, तेजस्वी जी को ना समझ में आए, मैं तो कहता हूँ प्रशांत किशोर को शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि वो खुद ही दावा कर रहे हैं कि स्वराज पार्टी उनकी जीत रही है, तमाम सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो अगर जीत जाते हैं वो बिहार से प्रशांत किशोर, तो याद रखिएगा, सिर्फ ये मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार के मुंह पर तमाचा नहीं है, ये बिहार के 20 से 50 साल पुरानी पार्टी के मुंह पर तमाचा है कि जो रहकर आप नहीं कर पाए वो प्रशांत किशोर रहकर कर दिखा दें। उन मसलों पे जीता जो देश के लिए है, जो बिहार के लिए है, जो बिहार के लोग रह रहे हैं उनके लोगों के लिए, जहां स्कूल की बात हो रही है, जहां अस्पताल की बात हो रही है, जहां बेरोजगारी की बात हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है। चुनाव इसी पे होते ही है। इसलिए दर्शकों, चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है, नेताओं का सिलेक्शन करें, पार्टियों को समझें, उनके बयानों को समझें कि एक देश का प्रधानमंत्री आता है, गुजरात में कुछ कहता है, बिहार में कुछ कहता है, किसी राज्य में कुछ कहता है। क्यों नहीं गुजरात मॉडल की तरह बिहार को बना देते हैं? सिर्फ कहते हैं, होता कुछ नहीं है। ये पैकेज देंगे, वो पैकेज देंगे, दिखता क्यों नहीं है, होता क्यों नहीं है? बिहार के युवा खुश क्यों नहीं है, महिलाएं खुश क्यों नहीं हैं? शराबबंदी की आप बात करते हैं, इलीगल तरीके से भदेरे मिल रहा है, आए दिन लोग शराब पीकर घूम रहे हैं, कोई जेल नहीं जा रहा है, कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? ये बिहार की जनता के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? ये बिहार की महिलाओं के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? यही वजह दर्शकों कि मैं डेली अभी ग्राउंड पे जा रहा हूँ, युवाओं से बात कर रहा हूँ, महिलाओं से बात कर रहा हूँ, बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरीके से आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि जो लोग जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि हवा बदल रही है, इस बार सरकार किसी की भी बन सकती है, लेकिन बीजेपी और एनडीए की नहीं बनेगी। नीतीश नहीं आ रहे हैं तो क्या वाकई में प्रशांत किशोर की बन रही है? क्या तेजस्वी सीएम बन रहे हैं? ये सब हैरान करने वाली बात है। और ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में बिहार की जनता को उन नेताओं को चुनना पड़ेगा जो उनके लिए भला करे। उनको मत चुनिए जाति के आधार पे, उनको धर्म के आधार पे मत चुनिए, नहीं तो बिहार और भी जो गड्ढे में चला जाएगा। उनको विकास के आधार पे चुनिए, एजुकेशन के आधार पे चुनिए, उनको उनके काबिलियत और टैलेंट के आधार पर चुनिएगा। यकीन मानिए बिहार बदल जाएगा, आप बदल जाएंगे। गुजरात मॉडल की चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लोग, सत्ता में बैठे लोग घूसखोर हैं, घूस खाते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, और यही वजह है कि होता भी कुछ है।